तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा था, कॉन्वे और रिचल जब लड़ रहे थे तो दूर से पेनी को वो दिख गया और पेनी फटाफट उसके तलवार पे उठ के वहां से आ गया, कॉन्वे और रिचल के पास आ गया था और उसके पीछे पीछे मीना चैंग एंड चैंगलो भी आ गया था और तीनों ने तीनों को देखकर शॉक हो गए। तो पूछने लगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रिचल बहुत ही गुस्सा होकर पेनी को बोलते हैं इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तो इसी बीच में कॉन्वे भी सोचने लगता है कि अगर ये दोनों के बीच ऐसा चलता रहा तो ये दोनों में लड़ाई लग जाएगी। तो कॉन्वे को दूसरा रास्ता निकलना पड़ा। तो कॉन्वे पेनी को बोला देखो अभी तुम्हारा बीच और मेरे बीच कुछ नहीं रहा और वैसे भी अभी मेरा लाइफ में कोई और भी है ना रिचल? तो ये सुनने के बाद पेनी एक मुक्के से उसका दांत तोड़ देती है और कॉन्वे जब रिचल को ये बात बोलता है तो रिचल भी एक मुक्का मार के उसका फिर से दांत तोड़कर उसके जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद रिचल वहां से चले जाता है उसका डार्ट कटर स्वॉर्ड पे उठ के। उसके बाद पेनी कॉन्वे को बोलने लगता है नाटक बंद करो, अभी उठो, देखो मैं रात भर सो नहीं पाई, तुम्हारे बारे में सोचते रही। इसी बात में कॉन्वे सोचने लगता है ये क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद कॉन्वे चीख कर बोलने लगता है कि देखो यार मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, इसीलिए जो भी मुंह में आया बोल दिया और मेरा मुंह में बहुत दर्द कर रहा है, कोई मुझे हेल्प करो। तो गाइस इस एपिसोड के शुरुआत में मार्च मंथ की पहले दिन को दिखाया जाता है, रेसिडेंशियल पीक को दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद रेसिडेंशियल हॉल पर बहुत ज्यादा बंदे को दिखाया जाता है। उसी बीच मौजूद है कंगन संप्रदाय की लीडर जीआरजी। उसके बाद इमोशनलेस फेरी को दिखाया जाता है। उसी बीच एक बंदा बोलता है क्या हम लोग उन लोगों के लिए वेट करते रहे? उसके बाद मास्टर जिलो, मास्टर जिंग और एक लेडी को दिखाया जाता है। उसके बाद इमोशनलेस फेरी बोलती है 2 घंटा बीत गया अभी तक वो लोग नहीं आए। और उसके बाद लीडर इमोशनलेस फेरी को बोलती है तुम शांत हो जाओ, ये उनके लिए एक लंबा रास्ता है, ये नॉर्मल बात है, थोड़ा तो डिले हो गई। और ये सुनने के बाद इमोशनलेस फेरी बोलती है पत्ते के मंदिर से भी लंबा। मॉगनूल कल रात यहाँ पहुंच गया। उसके बाद मॉगनूल बोलता है अमिताभ। उसके बाद एक स्काई जंप्स लीडर बोलते हुए आते हैं और तभी मास्टर जिलो उनको देख कर सोचने लगता है कि ये स्काई जंप्स खुद को क्या समझते हैं। हमारे लीडर को देख के बहुत ही दुख महसूस होता है कि वो इतना क्यों काइंड हार्टेड है। उसके बाद स्काई जंप्स लीडर को बोलता है टेंट एलोन से डिमन फॉक्स आ रहे हैं और माउंटेन से सिया फेरी आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो लोग अभी हॉल के बाहर। ये सुनने के बाद लीडर बोलता है गुड। और ये सब कुछ चुप होकर इमोशनलेस फेरी और जिलो देख रहे हैं। उसके बाद लीडर बोलता है उन लोगों का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान के बाद। उसके बाद चियारा और उसकी माँ और सी फेरी आ जाता है और उन लोगों को स्वागत करने के लिए लीडर खुद आता है। उसके बाद लीडर बोलता है आप लोगों के आने से हमारा कंगन बहुत ही रोशन करते हैं। उसके बाद फॉग डिमन यानी कि चियारा का माँ बोलती है आप कितने अच्छे हैं, मुझे याद है कि हम एक परिवार है। उसके बाद लीडर बोलता है अंदर आ जाओ, ये आपके लिए बहुत ही लंबा सफर है। उसके बाद चियारा मास्टर जिलो को थोड़ा चिढ़ाता है लेकिन मास्टर जिलो कोई रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद फॉग डिमन लीडर को बोलती है सो सॉरी जीआरजी हम लोग लेट हो गए। उसके बाद स्काई जोम के चालुमियों को दिखाया जाता है, वो लोग इन लोगों के पीछे पीछे आता है और आकर लीडर को बोलता है हमारे बड़े भाई यहाँ नहीं आ सकते, वो इन दिनों बहुत ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपसे माफी मांगता है। और उसके बाद लीडर बोलता है चले तुम लोगों को बहुत दिनों से नहीं देखा, अंदर आ जाओ तुम लोग। और उसके बाद रिचल को दिखाया जाता है तो रिचल जेवियर नील को बोलती है सिस क्या आप जानते हैं कॉन्वे इस कंपटीशन के लिए सिग्नेचर किया है? ये सुनने के बाद नील बोलते हैं आप उसमें इंटरेस्ट इतना क्यों रखते हैं, क्या उसने आपका भी कुछ चुराया है? और ये सब कुछ कन्वे पीछे से सुन लेता है। तो कन्वे बोलता है इंसल्ट, बदनामी और अफवाह। जेवियर नील आपको मुझे बदनाम करने की कोई हक नहीं है, अगली बार जब मैंने तुम्हें फिर से ऐसा करते हुए पकड़ा तो मैं मास्टर से कहूंगा कि वो तुम्हें सजा दे। तो ये सुनने के बाद जेवियर नील के पास कोई जवाब नहीं था कन्वे को देने के लिए। उसके बाद मास्टर यंग को सबके नाम लेते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद जेवियर नील बोलती है अब तो तुम आजाद हो है ना? हाँ 3 महीने बाद, क्या तुम मुझे याद भी किया हो? कॉन्वे जेवियर नील को बोलता है। उसके बाद जेवियर नील बोलती है हाँ भाई मैंने तुम्हें बहुत याद की, पहले तुम मेरे हेयर पिन वापस करो। उसके बाद कन्वे थोड़ा चिल्लाता हुआ बोलता है इंसल्ट, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? उसके बाद जेवियर नील के पास कोई प्रूफ नहीं होती है। तो जेवियर नील बोलती है हाँ वो तुम ही हो, सिर्फ तुमने जो मेरा जेट चुराया। और उसके बाद कन्वे बोलता है हाँ तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो देन शट अप, या फिर सिर्फ एक ही सच्चाई है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। उसके बाद कन्वे वहां से मास्टर यंग के पास जाने लगता है। उसके बाद रिचल जेवियर नील को पूछती है सिस क्या वो वही है जिसने आपका चीज चुराया है? उसके बाद जेवियर नील बोलती है हाँ यही है, वो सिर्फ मेरा ही चुराया नहीं, यहाँ पर जितना भी डिस्क्रिप है सबका चीज चुराया है इस कुछ सालों में और उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। यह पेन उसका फेवरेट चीज है तो ये कैसे चुराता है? उसके बाद कन्वे मास्टर यंग के पास जाता है और यंग के पास जाने के बाद बोलता है अब अभी से सब कुछ पैक क्यों कर रहे हैं, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मैं अभी अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद मास्टर यंग कन्वे को पहचान नहीं पाता है तो मास्टर यंग सोचने लगता है कि ये कौन है। उसके बाद कन्वे बोलता है क्या बात है आप मुझे पहचान नहीं पाए हो? तो मास्टर यंग पूछता है कौन हो तुम? उसके बाद कन्वे गुस्सा होकर टेबल पर सर टकराता है और मास्टर यंग को बोलता है मास्टर यंग स्टॉप जोकिंग प्लीज, मैं कन्वे येत्सु, मैं वो हूँ जिसने आपको गोदाम को साफ करने में मदद की है। उसके बाद मास्टर यंग को याद आता है और मास्टर यंग बोलता है ओहो तुम तो मास्टर जिलाओ के स्टूडेंट हो। फिर पूछता है कन्वे क्या तुम अभी लेवल 5 पर हो कंट्रोल स्टेज पर? उसके बाद कन्वे बोलता है आप मुझे थोड़ा कम समझ रहे हो, मैंने आत्मनिरीक्षण क्लिप पर बहुत
कड़ी मेहनत की और खुद को भी बहुत ही सुधारा। मैं भी दुनिया के सबसे अच्छे कल्टिवेटर्स में से एक हूँ। और कन्वे की ये बात पीछे से कुछ स्टूडेंट सुनता है। सुनने के बाद वो लोग हंसने लगता है और बोलता है, अरे दोस्त लोग तुम लोग सुना है, कन्वे ने बोला है कि वो सर्वश्रेष्ठ में से एक है। क्या आप लोगों ने सुना है? ये कितना फनी है। ये सब सुनकर कन्वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बोलता है, हाँ अब जितना हंसना है हंस लो, जब प्रतियोगिता शुरू होगा ना तब पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितना भी स्टूडेंट है वो लोग मास्टर यंग को बोलने लगता है कि मास्टर यंग उसका नाम ले लीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा है। उसके बाद मास्टर यंग कन्वे का नाम ले लेता है और एक स्टूडेंट आकर मास्टर यंग को बोलता है, मास्टर यंग अभी रजिस्ट्रेशन बंद कर दो। और मास्टर यंग बोलता है ठीक है। उसके बाद मास्टर यंग सब पार्टिसिपेंट्स को बुलाता है और बोलता है, यहाँ आ जाओ, हम लोग बाद में पुनर्जन्म हॉल में बहुत कुछ बनाएंगे। और ये बात सभी लोग ध्यान से सुनता है और कन्वे सोचने लगते है कि वाओ इतना सारा लोग। तभी कोई डंडे से उसकी पीठ पर मारता है और कन्वे गुस्सा होकर फिर कर बोलता है, कौन है? कन्वे तुमको दोबारा देख के बहुत ही खुशी हुआ। और फिर कन्वे बोलता है, ब्रदर जू। तो गाइस ये एपिसोड